Hello viewers, good morning. So today we start the chapter number 1, that is rational numbers. So rational numbers क्या होते हैं? So rational numbers usually हम PQ form में लिखते हैं like that P upon Q, that is 2 upon 3, 4 upon 5, 7 upon 9, जो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं. So यहाँ पे हम आज प्रॉपर्टी से स्टार्ट करेंगे. So फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारा that is क्लोजर प्रॉपर्टी. तो क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है कि दो रेशनल नंबर्स को अगर हम प्लस करेंगे तो आंसर भी रेशनल नंबर ही आएगा. ओके, तो फर्स्ट हम एडिशन को लेके चेक करेंगे यहाँ पे. सो ये इज अ 2/3 प्लस 5/3, द आंसर इज अ 7/3. सो रेशनल नंबर प्लस रेशनल नंबर, द आंसर इज रेशनल नंबर. तो हम कह सकते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन एप्लीकेबल है. सेकेंड ऑपरेशन हमने यहाँ पे लिया है दैट इज सब्ट्रैक्शन. तो सब्ट्रैक्शन में हमने क्या लिया 2/3 माइनस 4/3. सो 2 minus 4 minus 2 and 3 का 3. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर -2/3. सो रेशनल नंबर माइनस रेशनल नंबर, आंसर इज अ रेशनल नंबर. सो हम कह सकते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन एप्लीकेबल है. थर्ड वन इज अ मल्टीप्लिकेशन. सो यहाँ पर हमने लिया है 2/3 इंटू 4/3. सो 2 4s are 8, 3 3s are 9. सो रेशनल नंबर इंटू रेशनल नंबर, आंसर इज अ रेशनल नंबर. सो हम कह सकते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन एप्लीकेबल है. देन लास्ट वन इज अ डिवीजन. सो डिवीजन में हमने क्या लिया यहाँ पे 2/3 डिवाइड्स बाय 0/5. सो 0/5 यहाँ पे डिवाइड है तो इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा. सो डिवीजन में ऑलवेज ये होता है कि सेकेंड नंबर जो हमारा होता है उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं. रेसिप्रोकल मीन्स इंटरचेंज द नंबर. सो 2/3 इंटू 0/5 का क्या हो जाएगा 5/0. सो 2 5s are 10, 3 0s are 0. तो हमारा आंसर यहाँ क्या हो जाएगा दैट इज 10/0, जो कि डिनोमिनेटर में 0 कभी भी होता है नहीं. तो ये हो जाएगा रॉन्ग यहाँ पे. तो क्या कहेंगे हम क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर डिवीजन एप्लीकेबल है नहीं. सो दिस इज द क्लोजर प्रॉपर्टी. नाउ मूव ऑन टू अवर सेकंड प्रॉपर्टी दैट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि आप a प्लस बी करो या b प्लस ए करो, आंसर जो है वो इक्वल होना चाहिए. हमने यहाँ पे यही लिया है कि 2/3 करें प्लस 5/3, आंसर इज 7/3. अब इसका हमने इंटरचेंज कर दिया यहाँ पे हमने. सो इसका भी आंसर 7/3 ही आया है. सो हम कह सकते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन एप्लीकेबल है. सेमिनल सब्ट्रैक्शन में हम करेंगे. सो 2/3 माइनस 4/3. सो 2 माइनस 4 आंसर क्या हो जाएगा -2/3. यहाँ पे नंबर हमने इंटरचेंज कर लिया. यहाँ पे हो गया 4/3 माइनस 2/3. 4 माइनस 2 क्या हो जाएगा 2. यहाँ पे -2 है, यहाँ पे +2 है, जो सेम नहीं है. तो हम क्या कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन एप्लीकेबल है नहीं. देन थर्ड वन इज अ मल्टीप्लिकेशन. सो मल्टीप्लिकेशन में हमने लिए हैं 2/3 इंटू 4/3. सो 2 4s are 8, 3 3s are 9. यहाँ पे इंटरचेंज हो जाएगा, ये पहले आ जाएगा और ये यहाँ पे चला जाएगा. सो 4 2s are 8, 3 3s are 9. बोथ आर इक्वल. सो हम कह सकते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन एप्लीकेबल है. देन लास्ट वन इज द डिवीजन. सो डिवीजन में यहाँ पे लिया 2/3 डिवाइड बाय 4/3. तो जैसे हमने पहले किया कि यहाँ पे इसका हो जाएगा रेसिप्रोकल. देन 3 से 3 कट हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 2s are 4. सो 2 2 कट हो जाएगा, ऊपर कुछ नहीं तो क्या लिया हमने 1. तो आंसर क्या आएगा इसका 1/2. यहाँ पे हमने इंटरचेंज कर दिया है, ये पहले आ गया और ये 2/3 यहाँ पे चला गया. तो फिर क्या हो जाएगा 2/3 का रेसिप्रोकल दैट इज 3/2. नाउ 3 से 3 कट हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा 2 2s are 4, 2 से 2 कट हो जाएगा. यहाँ पे क्या बचा ऊपर 2, नीचे 1. सो आंसर जो है वो इक्वल आएगा नहीं. तो यहाँ पे आंसर है 1/2, ये इज आंसर 2/1. सो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर डिवीजन एप्लीकेबल है नहीं. सो दिस इज अवर फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. लेट्स डू द थर्ड प्रॉपर्टी. Okay, so this is our third property that is associative property. Now associative property में क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास 3 रेशनल नंबर्स होते हैं that is a plus b plus c. अब यहाँ पे क्या करना है कि हम दो रेशनल नंबर्स के किसी का भी ब्रैकेट बनाए बट आंसर सेम होना चाहिए. यहाँ पे हमने फर्स्ट क्या किया a देन b plus c का ब्रैकेट बनाया है एंड सेकेंड में क्या किया है a एंड b का ब्रैकेट बनाया और c को हमने ऐसे ही रखा है. चेक करना हमें ये है कि दोनों का जो आंसर है वो इक्वल होना चाहिए. यहाँ पर हमने क्या लिया दैट इज 4/3
plus in the bracket 2/3 plus 1/3. Now 2 plus 1 3, 3 plus 4 7/3. Now सेकेंड में हमने क्या किया है, इन दोनों का ब्रैकेट बना के 1/3 को ऐसे ही रखा है. So 4 plus 2 6, 6 plus 1 7/3. Okay, so both are equal. So हम कह सकते हैं कि associative property under addition applicable है. Now subtraction में हमने यहाँ पे ऐसे ही किया है. फर्स्ट इसका ब्रैकेट बनाया, देन 4/3 को ऐसे ही रखा है, देन फर्स्ट देन सेकेंड में इन दोनों का ब्रैकेट बना के 1/3 को हमने ऐसे ही छोड़ दिया है. सो 2 minus 1 क्या हो जाएगा 1, देन 4 minus 1 3/3. ना 3 को हम कट कर देंगे तो आंसर क्या आएगा 1. वैसे ही हम सेकेंड में क्या करेंगे 4 minus 2 क्या हो जाएगा 2, एंड 2 minus 1 1, एंड 3 का 3. यहाँ का आंसर क्या आया है, दैट इज 1/3. सो विच आर नॉट इक्वल. यहाँ पे आंसर 1 है और यहाँ पे आंसर में 1/3 है. तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन एप्लीकेबल है नहीं. नाउ मल्टीप्लिकेशन में हमने ये किया है 4/3 इंटू, पहले इन दोनों का ब्रैकेट बनाया है, इन दोनों का ब्रैकेट बनाया. तो 4 2 ज़ा, इसका डायरेक्टली हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं. 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, एंड 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27. यहाँ पे क्या किया 4 2 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27. सो बोथ आर इक्वल. सो हम कह सकते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन एप्लीकेबल है. द लास्ट वन इज अ डिवीजन. सो डिवीजन में हमने क्या लिया 4/3 या डिवाइड बाय 2/3 डिवाइड बाय 1/3. तो इसका हमने रेसिप्रोकल किया है, देन उसका आंसर आया है. तो आंसर क्या है, दैट इज 2/3, एंड देन इन दोनों का ब्रैकेट बना के 1/3 को ऐसे रखा है, तो उसका आंसर आया है 6/1. ये आप खुद ट्राई कर सकते हो. यहाँ पे आंसर इक्वल है नहीं. तो क्या कह सकते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर डिवीजन एप्लीकेबल है नहीं. Now move on to our fourth property, that is distributive property. Distributive property में क्या होता है कि एक जो नंबर होता है वो ब्रैकेट के बाहर होता है, जो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में होता है. तो 1 by 1 उन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा. फर्स्ट जो है a वो b के साथ मल्टीप्लाई होगा, सो a इंटू बी क्या हो जाएगा ab. देन c के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा a इंटू सी ac. साइन बीच में प्लस का आएगा बिकॉज यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी प्लस रहेगा. देन नेक्स्ट वन इज अ माइनस a इंटू b माइनस सी. सो इसमें भी वही, पहले b के साथ मल्टीप्लाई होगा एंड देन c के साथ, a b माइनस a c. सो दिस इज अवर फोर्थ प्रॉपर्टी, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. नाउ यहाँ पे हमने दो आइडेंटिटीज लिए. फर्स्ट इज एडिटिव आइडेंटिटी एंड सेकेंड वन इज अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, दैट इज जीरो. यानी कि आप कोई भी नंबर में अगर जीरो ऐड करते हो तो आंसर उसका जो नंबर है वही का वही रहेगा. ओके, so 0 is the additive identity of whole numbers, integers and rational numbers. यानी कि किसी भी नंबर में आप 0 ऐड करते हो तो आंसर वही का वही रहेगा. देन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में वो कौन सा नंबर है, दैट इज 1. कि 1 को आप किसी भी नंबर के साथ, चाहे वो होल नंबर्स हो, इंटीजर्स हो या रेशनल नंबर्स हो, आंसर सेम ही रहेगा. सो यहाँ पे एग्जाम्पल में लिया है 5 1 ज़ा 5, आंसर इज 5. ओके, so 1 is a multiplicative identity and 0 is a additive identity. Okay, so now start the exercise number 1.1. Okay, so this is the exercise number 1.1. The question number 1 is using appropriate properties and find. हमें प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके फाइंड करना है, बट यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज़ यूज़ नहीं करेंगे, हम इजी मेथड से सम करेंगे. अगर आप प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके सम करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हैं. यहाँ पे हमने इजी मेथड से किया है. फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन है तो हमने इन दोनों का पहले ब्रैकेट बनाया है, देन इन दोनों का ब्रैकेट बनाया है यहाँ पे नीचे. सो डायरेक्टली मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं, दैट इज 2 3 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 5/2 का एज इट इज़, देन 3 1 ज़ा 3 का एज इट इज़. यहाँ पे माइनस का साइन यहाँ पे है जो हमने यहाँ पे रखा है. 6 5 ज़ा 30. नाउ डिनोमिनेटर्स में हमारे पास 15 है, 2 है, 30. यहाँ पे आप देखो तो सिंप्लीफाई करके सम हो गया है. तो हम तीनों का एलसीएम ले लेंगे. तो एलसीएम क्या आएगा, दैट इज 30. अभी 30 है तो यहाँ पे तो 30 है, तो यहाँ पे तो हमें कुछ करने की ज़रूरत है नहीं. यहाँ पे 15 × 2 है. सो 30 लाने के लिए हमें कौन से नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा. सो 15 को हमें 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा एंड 2 को 15 के साथ. सो अगर 15 2 ज़ा 30 यहाँ पे हम कर रहे हैं, 2 15 ज़ा 30, तो न्यूमरेटर के साथ भी हमें मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा. सो 2 6 ज़ा दैट इज -12 एंड 15 5 ज़ा दैट इज 75 एंड 3/30 एज इट इज हमने यहाँ पे ले लिया है. नाउ 12 भी माइनस में है, 3 भी माइनस में है, सो माइनस माइनस विल बी प्लस
एंड 12 एंड 3 में बिगर नंबर कौन सा है, दैट इज 12. तो 12 के आगे साइन माइनस का है, तो यहाँ पे हम माइनस का साइन रखेंगे. प्लस 75 एज इट इज. ना प्लस माइनस माइनस 75 माइनस 15 क्या हो जाएगा, 60. अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि बिगर नंबर है 75. 75 में साइन कौन सा है, प्लस का. तो यहाँ पे हम प्लस का साइन शो करते नहीं है. एंड अपॉन में 30, यहाँ से हम डायरेक्टली कर सकते हैं 30. 30 2 ज़ा 60. सो 30 30 कट. आंसर क्या आएगा हमारा, दैट इज 2. ओके, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ सेकंड क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है, इसके जैसा ये तो आप खुद ट्राई कर सकते हो. नाउ मूव ऑन टू अवर सेकेंड क्वेश्चन, दैट इज राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. नाउ एडिटिव इनवर्स क्या होता है, एडिटिव इनवर्स यानी कि जो हमारे पास जो रेशो नंबर्स दिए उसका साइन चेंज हो जाता है. दैट मीन्स अगर वो नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, अगर वो पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव हो जाएगा. तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, पॉजिटिव, दैट इज 2/8. यहाँ पे क्या हो गया, नेगेटिव, तो क्या हो गया -2/8. वैसे ही सेकंड में नेगेटिव है तो नेगेटिव का क्या हो जाएगा, पॉजिटिव. -5/9 का क्या हो जाएगा, 5/9. एंड थर्ड वन इज -6/-5. यहाँ पे -6 का एज इट इज -5 का +5 हो जाएगा. ओके, दिस इज द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. Fourth and fifth is in your homework. This is the question number 1 and 2. Now move on to second question. Sorry, third question. So now question number 3 is verify that minus in the bracket -x is equal to x. हमें इसे verify करना है. माइनस इन द ब्रैकेट -x एंड x दोनों इक्वल है. अब यहाँ पे हमें x का वैल्यू दिया हुआ है. जब भी हमें कुछ भी वेरीफाई करना होता है तब हम लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड दोनों चीज़ें ले लेते हैं. अब लेफ्ट हैंड साइड यानी कि इस तरफ का जो है और राइट हैंड साइड यानी कि इस तरफ का जो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, दैट इज माइनस इन द ब्रैकेट -x एंड RHS यानी कि राइट हैंड साइड पे है x. सो x का वैल्यू हमें गिवन है, दैट इज 11/15. तो यहाँ पे हमने 11/15 लिया है. यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है. एंड x का वैल्यू 11/15 एज इट इज. Now minus minus will be plus. तो both our values are equal. Okay. So यहाँ पे दोनों का आंसर सेम हो गया. तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है, सो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट वो वेरीफाई हो गया. दैट इज LHS इज इक्वल टू RHS. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन इज इन योर होमवर्क. इसके जैसा ही आपको वेरीफाई भी करना है. नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3. फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी कि क्या होता है, दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर, यानी कि नंबर जो है उसे इंटरचेंज कर देना है. अब यहाँ पे अगर सिंगल नंबर है तो उसका न्यूमरेटर में क्या ऐड कर देना है, दैट इज 1. यहाँ पे साइन चेंज नहीं होगा. ओके, सिर्फ नंबर ही इंटरचेंज होगा, साइन चेंज यहाँ पे नहीं होगा. साइन चेंज कहाँ पे होता है, दैट इज एडिटिव इनवर्स में. ओके, सो यहाँ पे है -13. -13 का क्या हो जाएगा, -1/13. देन -13/19, तो इसका हो जाएगा -19/13. इंटरचेंज ही हो गया है. साइन का साइन यही रहेगा. साइन डिनोमिनेटर में भी रख सकते हो, लेकिन ऊपर रखो तो ज़्यादा अच्छा. देन 1/5 का क्या हो जाएगा, 5/1. यहाँ पे पहले हमें मल्टीप्लाई किया और फिर मल्टीप्लाई करने के बाद हमें रेसिप्रोकल करना है. सो 5 3 ज़ा 15. माइनस माइनस विल बी प्लस. एंड 8 7 ज़ा 56. देन उसका हमने रेसिप्रोकल कर दिया तो हो गया आंसर 56/15. Then -1 into -2/5. So 1 2 ज़ा 2. माइनस माइनस विल बी प्लस. अपॉन में 5. So 2/5 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 5/2. एंड -1 का रेसिप्रोकल -1 ही होगा. सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4. नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5. So the question number 5. Name the property under multiplication used in each of the following. हमने यहाँ पे प्रॉपर्टीज के नेम लिखने जो मल्टीप्लिकेशन के अंडर में आ रहा है. ना यहाँ पे -4/5 into 1 and 1 into -4/5. आंसर विल बी -4/5. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि दोनों में 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ है. तो आइडेंटिटी यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, दैट इज 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. सेकेंड यहाँ पे है -13/17 इंटू -2/7 एंड इज इक्वल टू -2/7 मल्टीप्लाई बाय -13/7. यानी कि बोथ आर द रेशनल नंबर्स आर इक्वल, बट सिर्फ नंबर यहाँ पे इसका जो पोजीशन है वही सिर्फ चेंज हुआ है. तो हम कौन सा प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखेंगे, दैट इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. एंड द थर्ड वन इज -19/29 इंटू 29/-19 इज इक्वल टू 1.
यहाँ पे दोनों सम कट हो जाएंगे तो आंसर में क्या आएगा 1 एंड 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे दैट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सो क्वेश्चन नंबर 5 के जैसा ही क्वेश्चन नंबर 7 है जो आपको होमवर्क में करना है, उसमें भी सिर्फ प्रॉपर्टी का नेम ही लिखना है। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6, मल्टीप्लाई 6 अपॉन 13 बाई द रेसिप्रोकल ऑफ -7 अपॉन 16। हमें 6 अपॉन 13 का मल्टीप्लाई करवाना है, बट किसके साथ करवाना है, -7 अपॉन 16 के रेसिप्रोकल के साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल ऑफ -7 अपॉन 16 का क्या हो जाएगा, दैट इज -16 अपॉन 7 एंड देन उसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे 6 अपॉन 13 का 6 अपॉन 13 और इसका जो रेसिप्रोकल हमने किया है हमने यहाँ पे लिख लिया 16 का क्या हो जाएगा 96, यहाँ पे माइनस है तो माइनस का साइन रहेगा एंड 13 7 जा 91, सो द आंसर इज -96 अपॉन 91. So this is the question number 5, 6 and 7 is your homework. Now move on to next question. Okay, so now we start the question number 8. Is 8 upon 9 is the multiplicative inverse of -1 integer 1 upon 8 y or y not? यानी कि हमें चेक करना है कि 8 upon 9 जो है वो -1 इंटीजर 1 upon 8 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं। सो पहले तो हम इसका कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो 8 1 जा 8 8 + 1 9 अपॉन 8, माइनस का साइन है तो यहाँ पे भी माइनस का साइन रहेगा ना। अगर कभी भी हमें चेक करना होता है तो हम क्या करते हैं, सपोज हम ए ले लें यहाँ पे, तो ए का अगर हमें रेसिप्रोकल करना है तो हम क्या करेंगे, अपॉन में 1 रख के इसका फिर इंटरचेंज कर लेंगे। यहाँ पे भी हमने कट कर लिया 1 1 सब कट हो गया तो आंसर में क्या आएगा 1। वैसे ही हमें किसी कोई भी जब भी नंबर्स का हमें कुछ भी मल्टीप्लिकेटिव नंबर्स चेकिंग करना है तो इसका आंसर क्या आना चाहिए 1। यहाँ पे हम इसका भी चेक करेंगे 8 अपॉन 9 और यहाँ पे आंसर क्या आया है -9 अपॉन 8 को लेके। अगर 1 आएगा आंसर तो ये आंसर है जो सही है, बट अगर 1 नहीं आया तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका होगा नहीं। यहाँ पे हमने कर लिया है, सो 9 से 9 कट हो गया, 8 से 8 कट हो गया, बचा क्या है, कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे, बट यहाँ पे साइन कौन सा है, माइनस का, विच आर नॉट इक्वल टू 1। आंसर में हम क्या लिखेंगे, नो द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स इज नॉट अ 1, यानी कि 8 अपॉन 9 जो है वो 1 इंटीजर -1 इंटीजर 1 अपॉन 8 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की हेल्प से आप क्वेश्चन नंबर 9 कर सकते हो, सेम ही है। देन नेक्स्ट मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 10th राइट, यानी कि आपको ये जो क्वेश्चंस दिए उसके सिर्फ 1 वर्ड में आंसर्स लिखने हैं। द रैशनल नंबर्स दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल, यानी कि ऐसा कौन सा रैशनल नंबर है जिसका कुछ रेसिप्रोकल ही नहीं हो सकता, तो ऐसा सिर्फ एक ही नंबर है 0। कभी भी हमने 0 का रेसिप्रोकल करते हुए नहीं देखा। देन सेकेंड, द रैशनल नंबर्स दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल्स, यानी कि ऐसा रैशनल नंबर्स कि जिसका अगर हम रेसिप्रोकल करते हैं तो भी उसका आंसर वही का वही आएगा। सपोज यहाँ पे 1 है, 1 के अपॉन में हमने रेसिप्रोकल किया, अपॉन में 1 रख दिया, इसका अगर रेसिप्रोकल करते हैं तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 कट कर देंगे तो आंसर में क्या आएगा 1। वैसे ही -1 का भी ऐसे कर सकते हैं, तो वैसे 2 ही रैशनल नंबर्स हैं, दैट इज 1 एंड -1। थर्ड वन, द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव, यानी कि वो कौन सा नंबर, एक ही नंबर है ऐसा, दैट इज 0। कि 0 का अगर हम कुछ भी करते हैं तो उसका क्या नेगेटिव हम लिख सकते हैं, नो। कभी हमने लिखा है कि 0 का नेगेटिव हो जाएगा -0, नो। तो ऐसा एक ही ऐसा नंबर है दैट इज 0 कि इसका अगर हम नेगेटिव भी करेंगे तो उसका आंसर 0 का 0 ही रहेगा। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 8 and 10. नाउ मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, so this is the 11th question. Fill in the blanks. 0 has blank reciprocals. 0 के कोई reciprocals होते हैं नहीं, जो हमने अभी अगले क्वेश्चंस में देखा। So यहाँ पे आएगा no. The numbers blank and blank are their own reciprocals. ऐसे कौन से दो रैशनल नंबर्स है जिसके वो खुद ही रेसिप्रोकल्स है, दैट इज 1 and -1, जो भी हमने अगले क्वेश्चन में देखा है। Then the reciprocal of -5 is, -5 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, -1 अपॉन 5, जो अभी आपको पता है कि रेसिप्रोकल कैसे निकालनी है। देन द रेसिप्रोकल ऑफ 1 अपॉन 8 वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x कैसे हो जाएगा, 1 अपॉन x का अगर रेसिप्रोकल करते हैं तो क्या हो जाएगा x अपॉन 1, और अपॉन में 1 लिखते हैं नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज x।
यहाँ पर हमने ब्लैंक में लिखा है x। नेक्स्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर्स, यानी कि कोई भी दो रेशनल नंबर्स का अगर प्रोडक्ट निकालोगे तो उसका आंसर भी रेशनल नंबर ही आएगा। एंड द लास्ट ब्लैंक इज द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रेशनल नंबर इज पॉजिटिव। पॉजिटिव रेशनल नंबर का अगर आप रेसिप्रोकल करते हो तो वो पॉजिटिव ही रहेगा। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 11 and this is our exercise 1.1. Thank you.